साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। इसका क्या भाव है? मित्रों, परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा ना प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है। साथियों, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुणा विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। मित्रों, इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में से भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अचल रहता है। मित्रों, शास्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट एवं रोगी जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण है, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। मित्रों, इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। धन्यवाद, शुक्रिया।